भारत जुड़ नहीं रहा, काम भी कर रहा है। ठीक राहुल जी ने कहा है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। 2024 में आप देख लीजिएगा, राहुल जी की जो संघर्ष है, मेहनत है, रंग लाएगा। भारत आज लगातार भारत जोड़ो यात्रा की अपडेट्स आपको दे रहा है और हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है, कुछ भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ प्रदेश यात्री भी हैं जो हरियाणा से ही जुड़े हैं। ऐसे एक प्रदेश यात्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? एडवोकेट मनोज गोहाना से आया हूँ, हरियाणा से। जी, तो आपका भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या रुख है? आपको क्या लग रहा है, देश जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है, नफरत मिट रही है। प्यार मोहब्बत राहुल जी ने जो शुरू किया यात्रा, उस पर आप देख रहे हैं लाखों की भीड़ ने राहुल जी का साथ दिया है और भारत जुड़ नहीं रहा, काम भी कर रहा है। जो भारत जोड़ो राहुल जी ने शुरू की थी यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक जाएगी, उससे बिल्कुल स्टिक राहुल जी ने कहा है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये स्टिक बनता है राहुल जी का, जो राहुल जी ने बोला है। तो कुछ लोग हैं, कुछ जो राहुल गांधी से खुद मिल पा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में। आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ या राहुल गांधी जी से मिलने? हाँ, मैं अभी जस्ट मिल के आ रहा हूँ राहुल जी से, और राहुल जी ने मेरे से कम 5 मिनट बात की होंगी और मेरे बारे में पूछा, पार्टी के बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा, और उन्होंने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा में आपको क्या लगता है कि होना चाहिए और कैसा रिस्पॉन्स है हरियाणा में। और अच्छा लगा मुझे। और राहुल जी के बारे में जो दूसरे साथी हैं बीजेपी का दुष्प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राहुल जी से मिलने के बाद आम जनता को लगता है कि राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका स्टिक बनता है, भारत जोड़ो, नफरत को ख़त्म करो। तो मतलब राहुल गांधी जो उनके ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, तो आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आपसे भी उन्होंने पूछा कि पार्टी में क्या अच्छा करना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो वो ध्यान रख रहे हैं चीज़ों का। बिल्कुल मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने राहुल जी ने मुझसे पूछा कि यात्रा के बारे में कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कितने दिन से आप चल रहे हैं, हरियाणा में क्या हो रहा है, कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़कर, और क्या करते हैं। और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि एक सिंपल कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जब उन्होंने मुझसे पूछा एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से, तो मुझे तो खुश होना पड़ेगा ना। और मुझे गौरव फील हो रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप गोहाना से आते हैं, हरियाणा की राजनीति का आपको पता होगा, तो 2024 में क्या कांग्रेस इतिहास लिख सकती है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पूछा। राहुल जी की इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, गर्मी देख लीजिए, सर्दी देख लीजिए, बारिश में आप अब देख रहे हैं टेम्परेचर 4 के पास है, 4 टेम्परेचर में भी, सर्दी में भी इतनी मेहनत करें, संघर्ष करें। सुबह 6 बजे चलते हैं और शाम को जहां पॉइंट होता है वहां तक संघर्ष कर रहे हैं। 2024 में आप देख लीजिएगा, राहुल जी की जो संघर्ष है, मेहनत है, रंग लाएगा, और सेंटर में भी और प्रदेशों में भी हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो अब हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाह रहे हैं या किसको देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? देखो, ये हम लेवल की बात नहीं है, हम जैसे की बात नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने डिसाइड करना है। हमारे बॉस, आपके कोई पसंदीदा नेता हो जिनको आप चाहते हो कि वो हमारे मुख्यमंत्री बने? नहीं, पसंदीदा की बात नहीं है। पसंदीदा सब लोगों की अलग अलग चॉइस होती हैं, लेकिन निर्णय तो पार्टी ने लेना पड़ेगा ना। पार्टी का जो डिसीजन होगा हमेशा आंखों पर है। पार्टी जो सोचेगी अच्छा सोचेगी। और पहला हमारा मकसद सभी नेताओं का एक ही रहेगा कि एकजुटता होकर सत्ता में, कांग्रेस में मतलब 60 सीटें हमने सबसे पहले तो सीटें लेके आनी है। और सेंटर राहुल जी हमें मतलब नेतृत्व करेगा, मुख्यमंत्री का नेतृत्व करेगा फैसला सीएम साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना जो इतना एक्सपीरियंस है आपको कांग्रेस पार्टी के साथ में, उसको हमारे साथ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।